मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स। आज हम टेक्स्ट बुक में यूनिट 4 का जो पार्ट 1 है, जो पोएम है, वो आज हम सीखेंगे। तो बच्चों, ओपन द टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर 58। तो बच्चों, हम देख सकते हैं पेज नंबर 58 पे एक बच्चा है जो पिलो के उनका मुंह अंदर करके वो रो रहा है। तो बच्चों, क्राइंग, क्राइंग मीन्स रोना, तो उसका सिमिलर वर्ड्स होगा वीपिंग। क्राइंग ओनली अ लिटिल बाइट इज नो यूज। तो इस पोएम में ये कहा है कि जो हमें रोना है, यानी कि एक बच्चे की बात है, तो हमें कम रोना नहीं है, यानी कि ज़्यादा रोना है। लिटल, लिटल मीन्स छोटा, यानी कि कम, तो उसका सिमिलर वर्ड है स्मॉल। यू मस्ट क्राई अंटिल योर पिलो इज सॉक, यानी कि हमें पिलो, जो हम उसको कह सकते हैं तकिया, यानी कि हमें इतना रोना है, सॉक यानी कि हमारा जो पिलो है वो एकदम गीला हो जाए, यानी कि हमें इतना रोना है कि हमारा जो पिलो है वो गीला हो जाए। तो बच्चों, हम पेज नंबर 58 पर देख सकते हैं, एक बच्चा पिलो के अंदर उसका मुंह डालकर रो रहा है। तो इसमें ये कहा है कि हमें इतना रोना चाहिए। देन यू कैन जंप इन द शावर, हमें सबसे पहले इतना रोना है। कितना बच्चों? तो हमारा जो पिलो है वो एकदम सॉक हो जाए, यानी कि गीला हो जाए। देन यू कैन जंप इन शावर, उसके बाद हमें शावर करना जाना है, यानी कि हमें जंप करके जो बाथ है, बाथ में जाना है। शावर मीन्स बाथ इन विच पर्सन स्टैंड अंडर अ स्प्रे ऑफ वाटर टू वॉश। हम अपना जो बाथरूम होता है, बाथरूम में हम देख सकते हैं कि उसमें एक शावर होता है। एंड स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश, यानी कि पानी में जंपिंग करना, यानी कि जंप करना। टर्न द पेज, पेज नंबर 59। देन यू कैन थ्रो ओपन योर विंडो, सबसे पहले आपको ज़्यादा रोना है, उसके बाद आपको जंप करके शावर में जाना है और आपको स्प्लैश 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 करना है, यानी कि आपको ऐसा आवाज़ करनी है। उसके बाद आपको उसकी जो विंडो है वो ओपन करनी है। एंड हा 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 हा, और उसके बाद आपको हा हा करके हंसना है। एंड इफ पीपल से हे, यदि आपको कोई पूछे व्हाट्स गोइंग ऑन अप देयर, यहाँ क्या हो रहा है, यानी कि आपको क्या हो गया है। गोइंग, तो उसका ऑपोजिट वर्ड, ऑपोजिट, ऑपोजिट मीन्स विरोधी। गोइंग का ऑपोजिट होगा कमिंग। गोइंग मीन्स जाना, कमिंग मीन्स आना। एंड इफ पीपल से हे, यदि आपको कोई पूछे व्हाट्स गोइंग ऑन अप देयर, यहाँ क्या हो रहा है, हा हा सिंग बैक, बैक आपको फिर से गाना है। हैप्पीनेस वॉज हाइडिंग इन द लास्ट टीयर, यानी कि आपके जो आंख में आंसू है उसके पीछे जो खुशी है वो आपको दिखानी। आई वेप इट, और आपको ये आंसू ये पोंछ लेने, वेप मीन्स पोंछना, और हाँ और हंसना है। तो बच्चों, इस जो पोएम में एक बच्चा है वो रो रहा है, तो वो जो पोएट है वो ये कहते हैं कि आपको कम रोना नहीं, आपको इतना ज़्यादा रोना है कि आपका जो पिलो है वो सबसे ज़्यादा गीला हो जाए। आपको रोकर आपको जंप करके शावर में जाना है और आपको स्प्लैश स्प्लैश करना है। स्प्लैश मीन्स आपको पानी में जाकर ऐसी आवाज़ करनी है, यानी कि आप जंप लगाते हो। उसके बाद आपको, आप जब शावर करते हो उसके बाद आपको
जो बाथरूम की विंडो है वो ओपन करनी है और आपको फिर से हाँ हाँ करके हंसना है। एंड यदि आपको कोई पीपल पूछे कि हे व्हाट्स गोइंग ऑन अप देयर, ये क्या हो रहा है, तो आपको फिर से हंसना है और आपकी जो आंसू के पीछे हैप्पी वाले जो आंसू है वो बताने, यानी कि आपको ये जो आंसू है वो पूछकर पोंछते हुए आपको फिर से हंसना है। तो बच्चों इस जो पोएम के आधार पर पीछे नेक्स्ट पेज पर एक्सरसाइज है वो आज मैं आपको सिखाऊंगी। तो बच्चों टर्न द पेज नंबर 60 न्यू वर्ड्स। तो फर्स्ट इज शॉक। शॉक मीन्स कंप्लीटली वेट। मैंने आपको बताया कि जो बच्चा है वो पिलो के अंदर अपना मुंह रखकर रोता है तो उसको जो उसका जो पिलो है वो एकदम आंसू से गीला हो जाता है। शावर। तो शावर मैंने आपको बच्चों बताया कि बाथरूम में बात हम करते तो स्प्रे टाइप जो पानी आता है उसको शावर कहा जाता है। वेब शेड टीयर्स, यानी कि जो आंसू है वो पूछने हैं। लेट्स रीड। अकॉर्डिंग टू द पोएट, शुड यू क्राई अ लिटल और शुड यू क्राई अ लॉट, यानी कि पोएट के हिसाब से आपको कम रोना चाहिए या ज्यादा रोना चाहिए। तो बच्चों हमने इस पोएम में सीखा कि हमें पोएट के हिसाब से हमें बहुत ज्यादा रोना चाहिए। What can you do after crying a lot? जब आप रोते हो उसके बाद क्या होगा, यानी कि क्या होता है। तो बच्चों हमने इस पोएम में सीखा कि जब हम रोते हैं, हम क्राई करते हैं तो हमारा जो पिलो है वो कंप्लीटली शॉक यानी कि वेट हो जाता है, यानी कि गीला हो जाता है। नेक्स्ट, रीड द फर्स्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएट। तो बच्चों हमें फर्स्ट टू लाइन्स देखनी है। तो इन द मूड, तो बच्चों ये जो फर्स्ट दो लाइन है, क्राइंग ओनली अ लिटिल बाइट इज नो यूज, यू मस्ट क्राई अंटिल योर पिलो इज सोक्ड। तो इसमें जो फीलिंग है वो सैड की फीलिंग है, तो हमें सैड पर टिक करना है। नेक्स्ट, in the last few lines in the mood of the poet has changed, जैसे कि सबसे पहली दो लाइन में जो बच्चा है उसकी फीलिंग सैड है, तो बच्चों उसी के हिसाब से जो सबसे लास्ट में लाइन है उसमें बच्चे की फीलिंग्स कैसी है तो हम देख सकते हैं। तो वो बच्चा है वो हंस रहा है, तो बच्चों वहाँ आएगा वेरी हैप्पी, तो हम यहाँ टिक करेंगे। नेक्स्ट, आर द सेंटेंस राइट और रॉन्ग, हमें ये सेंटेंस सही है या गलत हमें लिखना है। द पोएट सेज यू मस्ट नॉट क्राई मच, पोएट हमें ये कहता है कि हमें ज़्यादा रोना नहीं चाहिए, तो बच्चों यहाँ रॉन्ग आएगा। The poet says that you should cry till your pillow is soaked. पोएट ये कहता है कि हमें तब तक रोना चाहिए जब तक हमारा पिलो गीला नहीं हो जाता, तो बच्चों राइट आएगा। The poet says that after crying you should open the window and laugh so that people will see that you are happy. जब आप बाथरूम में शावर करके बाहर आते हो तो आपको बाहर आकर हंसना है, क्योंकि आपको पीपल देख सके कि आप हैप्पी हो, तो ऐसा हमने इस पोएम में सीखा है, तो बच्चों राइट है। The poet says that you should open the window and show people that you are crying. तो हमें ये कहा है पोएट कि आपको जब आप विंडो ओपन करो तब आपको ऐसा शो करना है कि आप रो रहे हो, तो बच्चों ये रॉन्ग है। पोएट ये शो करना चाहता है कि हम हंस रहे, हम हैप्पी है। नेक्स्ट, पेज नंबर 61। बच्चों
क्वेश्चन है उसका आंसर मैं आपको समझा देती हूँ बाद में, जब हम वर्कबुक आएंगे तब हम ये आंसर लिखेंगे। मैं आपको समझा देती हूँ। वेयर डू यू क्राई? व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक यू क्राई? आप कहाँ रोते हो और किस किस चीज के लिए रोते हो? तो बच्चों, हम कई जगह रोते, यानी कि बच्चे कई जगह रोते, घर पे रोते, स्कूल पे रोते, ऐसी कई जगह के बच्चे रोते। क्योंकि तो हम लिख सके आई क्राई व्हेन आई एम हर्ट, जब मुझे दुख होता है तब मैं रोती हूँ। वेन माई पेरेंट्स आर एंग्री विथ मी, जब मेरे पेरेंट्स होते वो मेरे पर गुस्सा करते तो मैं बहुत रोती हूँ। वेन आई डू नॉट गेट गुड मार्क्स, जब मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आते तब भी मैं रोती हूँ। ऐसे हम कई आंसर, जो कई सेंटेंस है वो हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट, कैन यू क्राई वेन यू आर हैप्पी? जब आप खुश होते हो तब आप रो सकते हो। तो हाँ बच्चों, ऐसी कई हैप्पी वाली मोमेंट होती है जब हमारी आंख में से आंसू आते हैं। तो बच्चों हम लिख सकते हैं, यस वी कैन क्राई व्हेन वी आर हैप्पी, द टीयर्स आर कॉल्ड टीयर्स ऑफ जॉय। ऐसी कई सिचुएशंस होती है, ऐसी कई मोमेंट्स होती है कि हम जो हैप्पी वाली मोमेंट होती है उसमें हमारी आइज में आंसू आते हैं और उसे टीयर्स ऑफ जॉय कहा जाता है। नेक्स्ट, विच आर द थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी? ऐसी कौन सी वस्तु है कि आपको खुश कर सकती है? इन वॉट वेज डू यू शो योर हैप्पीनेस? और आप कैसे ये शो कर सकते हो? तो हम बच्चों लिख सकते हैं, आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश होती हूँ। वेन आई गेट गुड मार्क्स, जब मुझे अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो मैं बहुत खुश होती हूँ। वेन माई ग्रैंड पेरेंट्स विजिट अस, जब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी नाना नानी को जब हम मिलने जाते, यानी कि वो हमको मिलने आते तो हम बहुत खुश होते। वेन माई सिस्टर विन्स अ प्राइज, जब मेरी बहन या मेरा भाई वो इनाम जीत कर आता है तो हमें बहुत खुशी होती है। ऐसे हम बच्चों हम हमारी तरह ये आंसर लिख सकते हैं। मैं आपको ये आंसर वर्कबुक में लिखवाऊंगी। नेक्स्ट बच्चों, से अलाउड, आपको ये वर्ड्स है वो आपको जोर से आपको अपनी तरह से बोलने हैं। नेक्स्ट, वर्ड बिल्डिंग, द वर्ड हैप्पीनेस एंड इटनेस एंड कम्स फ्रॉम द वर्ड हैप्पी। आपको ऐसे वर्ड्स लिखने हैं उसके लास्ट में नेस होना चाहिए। राइट 3 वर्ड्स एंड एंड द सेम वे, विच वर्ड्स डू दे कम फ्रॉम? आपको ऐसे 3 वर्ड्स लिखने हैं कि जिसमें पीछे नेस आता हो। तो हम बच्चों लिख सकते हैं, सिडनेस, हीलनेस, इलनेस। आपको नेस लिखा है तो उसका सेड तो आपको इस तरह लिख सकते हो। बच्चों, टर्न द पेज नंबर 62। लेट्स राइट फिलिंग द ब्लैंक्स विद एग्जिट फिलिंग वर्ड्स। हमको फिलिंग देखकर, फिलिंग चुनकर हमको वर्ड्स लिखना है। फर्स्ट है, द टूरिस्ट वेर ब्लैंक टू द ब्यूटीफुल ताजमहल। टूरिस्ट यानी कि हम बोल सकते हैं प्रवासी, जो बाहर से हमारे देश में, यानी कि हमारे देश में जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है उसको देखने के लिए आते हैं। तो ऐसा इसमें से एक है ताजमहल। द टूरिस्ट वेर अमेज्ड टू सी द ब्यूटीफुल ताजमहल, यानी कि जो टूरिस्ट थे वो सुंदर ताजमहल देखकर आश्चर्य, उसको बहुत आश्चर्य हुआ, यानी कि यहाँ बच्चों आएगा अमेज। फर्स्ट में आएगा अमेज। नेक्स्ट, द लाइट वेंट आउट सडनली, लाइट अचानक चली गई।
आई वॉज अलोन एंड फ्राइटेड, यानी कि मैं अकेली थी, यानी कि अकेला था और मुझे बहुत डर लगा। तो फ्राइटेड। ही हैज बीन इल फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो बहुत टाइम से बीमार था। एंड हिज पेरेंट्स वेर वरीड, और उसके जो माता पिता थे उसको बहुत चिंता हो रही थी, वरीड। The shopkeeper was shocked when he saw his safe wide open with all his money missing. जो शॉपकीपर था वो शॉक हो गया, यानी कि उसको बहुत आश्चर्य हुआ, यानी कि उसकी जो आइज वो खुली ही रह गई, क्योंकि उसकी जो मनी थी वो जो सेफ रखता था वो आज मिसिंग थी। तो बच्चों यहाँ आएगा शॉक। तो आप ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों क्रिएटिव राइटिंग। Narrate an incident when you have experienced happiness, excitement, surprise. You can use following clues. आपको अपना एक एक्सपीरियंस लिखना है, उसमें हैप्पीनेस है यानी कि खुशी की बात, एक्साइटमेंट किसी चीज को आतुर, एक्साइटमेंट मीन्स आतुरता, हमें किसी चीज के बारे में एक्साइटमेंट है, सरप्राइज है आपको, ऐसे आपको एक अपना एक्सपीरियंस लिखना है तो आप अपनी तरह लिख सकते हो। नेक्स्ट है फूड फॉर थॉट। फूड मीन्स जो फूड हम देख सकते हैं, एक बच्चे के आसपास भी फूड है और एक डिश में भी फूड है। थॉट मीन्स विचार करना। When you have something serious to think about that you have food for thought. जब आप किसी फूड के बारे में सीरियस थिंक करते हैं उसके बारे में है। Here some food for your thought. Tomatoes are red, जो टोमेटोस रेड है। Beans are greens, beans means जो दाने आते हैं उसको beans कहा जाता है। A brinjal है brown, just like a queen, crown बच्चों। Potatoes are brown, onions are pink, carrot have juice which I can drink. Vegetables make me healthy and wise, so eat some daily with roti and rice. यानी कि हमें ये कहा है कि ये जो सब वेजिटेबल्स है वो हमें खाना चाहिए, उससे हमें बहुत एनर्जी मिलती है और हमारी जो बॉडी होती है वो हेल्दी होती है, और उसके हमें ये जो वेजिटेबल है वो डेली रोटी और राइस के साथ लेना चाहिए। तो बच्चों आज ये वो जो यूनिट 4 का जो पार्ट 1 है वो आज हम कंप्लीट करते हैं। अब हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में जो यूनिट 4 का पार्ट 2 है वो हम सीखेंगे। और बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया कि उसका ये जो पोएम की जो एक्सरसाइज में जो आंसर है वो मैं आपको वर्कबुक में लिखवाऊंगी। तो बच्चों थैंक यू।